पीटीआई हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही लाई है। सरबराह पीएसबी मुस्तफा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं रिक्शा चलाने वाले को F16 चलाने को दे दिया है। महंगाई इतनी हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। जरूरत की हर चीज रिकॉर्ड महंगी हो गई है। 2 नवंबर को जिला बस्ती से एहतजाज का आगाज करने का ऐलान। ड्यूटी 12 घंटे और तनख्वाह 16,000। इतने पैसों में गुजारा कैसे करें। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। हेल्थ इंश्योरेंस है न बच्चों की तालीम के लिए कुछ। ड्यूटी 12 घंटे ली जाती है। 16,000 तनख्वाह में घर चलाना मुमकिन नहीं, मुजाहिरीन की दुहाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम को रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 11.93 रुपये, हाई स्पीड डीजल 8.49 रुपये और मिट्टी का तेल 6.29 रुपये और लाइट डीजल 5.72 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कराची समेत सिंध भर में फिर सीएनजी स्टेशन बंद करने की तैयारी। सीएनजी सेक्टर को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद करने के अहकाम जारी। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी सेक्टर को कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। स्विस ऑर्टन कंपनी ने शेड्यूल जारी कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स के साथिजा के लिए बड़ी खुशखबरी। निजी स्कूलों के साथिजा की तनख्वाह कम से कम 25,000 करने का फैसला। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की निजी स्कूलों के लिए हिदायतनामा तैयार करने की हिदायत। 25,000 से कम तनख्वाह देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। सिंध हुकूमत का शहरियों की तफरीह के लिए बड़ा इकदाम। मनोरा बीच पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। एक मिनी पार्क तामीर, बैठने के लिए शेड्स और बेंचेस, बच्चों के लिए प्ले एरिया, दुकानें और दीगर सहूलियात भी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं साहिल समंदर पर मनोरा को एक तफरीही मकाम बनाया गया है। मनोरा बीच को तरक्की देने का मकसद आवाम को बेहतरीन तफरीही मकाम मुहैया करना है। ये कराची का पहला बीच है जिसे बेहतरीन बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आइंदा 10 माह में कराची में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन तेजी से खत्म होने लगी। इमारत को ताहाल रिहायशियों से मुकम्मल तौर पर खाली न कराया जा सका। चंद फ्लैटों में सामान बदस्तूर मौजूद। जिला इंतजामिया ने बिल्डिंग पर कंट्रोल रखने का दावा कर दिया। इमारत को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टाइम फ्रेम में गिराना नामुमकिन। इमारत की मैनुअल डिमोलिशन की गई तो 1 माह का वक्त दरकार होगा। तामीराती माहिरीन की राय। एंटी इंक्रोचमेंट का जिला इंतजामिया के हमरा काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन गड्डाप में 17 एकड़ सरकारी अराजी बागुजार करा ली गई। सरकारी अराजी पर कायम तमाम तामीरात को मिसमार कर दिया गया। जिला बस्ती और शर्की में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, फुटपाथ पर रखा सामान सब जब्त कर लिया गया। शहर कायद में सड़कों का बुरा हाल। लियाकताबाद नंबर 10 के मकाम पर सड़क बदतरीन टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से रात के औकात में हादसा बढ़ गए। हैकर्स का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम पर बड़ा हमला। सदर आरिफ उस्मानी ने तस्दीक कर दी। नेशनल बैंक के मुल्क भर में खदमात रोक दी गई। आरिफ उस्मानी का कहना है हैकर्स ने हमला गुज़श्ता रात किया। नेशनल बैंक के माइक्रोसॉफ्ट वाले सिस्टम को हैक कर लिया। हैकर्स नेशनल बैंक के मेन सर्वर में घुसने में कामयाब ना हो सके। मुसलसल काम कर रहे हैं। उम्मीद है देर तक कामयाब हो जाएंगे। कराची में डेंगू के डंग मजीद तेज। शहर में एक दिन में 44 नए केसेस रिपोर्ट। रवामा डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 882 तक पहुंच गई। जिला शर्की में 220, वस्ती 214, जिला कुरंगी में 181 केसेस रिपोर्ट। सिंध में डेंगू के बायस 15 अफराद मौत के मुंह में जा चुके।
कराची में कोरोना की शिद्दत में वाज़े कमी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। एक रोज में मजीद 68 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड। उधर कोरोना पाबंदियां मजीद नरम। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे सर्विस की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों में 80% मुसाफिरों के साथ सफर करने की इजाज़त। कराची इंस्टीट्यूट हार्ट डिजीज के बाद कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को भी सिंध हुकूमत का कंट्रोल में लेने का फैसला। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को जना सिंध मेडिकल कॉलेज के तहत चलाया जाएगा। कॉलेज में पॉइंट्स और कैफेटेरिया की बंदी समय तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना था। शहर कायद में पेशावर गदागरों की भरमार। अहले कराची जहनी अजियत से शिकार। बेकारियों की बड़ी तादाद पर तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जानिब से 2 तलवार के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा। जिले इंतजामिया से गदागरों से निमटने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने कसरे फातिमा में तकरीबात से हासिल होने वाली आमदनी की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। ऑफिशियल असाइनी को कसरे फातिमा में मौजूद तमाम अशिया की फहरिस्त बनाने का हुक्म। कसरे फातिमा में गर्ल्स मेडिकल बनाने पर तमाम फरीकैन ने रजामंदी जाहिर कर दी। मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए नया ट्रस्ट बनाया जाएगा। कसरे फातिमा से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी फैसला जारी। कस्टम्स की लीपू फोर्स लावारिस हो गई। कस्टम इंटेलिजेंस एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रिटेंडेंट का इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया। सईद फारूकी के खिलाफ बड़े पैमाने पर इंक्वायरी का इम्कान। प्राइवेट लड़कों पर मुश्तमिल लीपू फोर्स के खिलाफ मुतादिद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। चौदहवीं पैकेज मिलने के बाद रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर $2.35 सस्ता। डॉलर 174 रुपये से सस्ता होकर 171.65 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये सस्ता होकर 171.80 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 606 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। नए सिस्टम से स्टॉक एक्सचेंज में मुश्किलात का मामला। इंतजामिया का नए ट्रेडिंग सिस्टम को आर्जी तौर पर वापस लेने का फैसला। पीर से स्टॉक मार्केट में कारोबार पुराने तिजारती निज़ाम के तहत होगा। स्टॉक मार्केट बोर्ड ने SECP की हिदायत पर पुराना ट्रेडिंग सिस्टम वापस लेने की मंजूरी दी। जहाज हैंग टैंग 77 के मालिक ने पोर्ट चार्जेस समेत पाक बहरिया के वाजिबात के लिए चेक अदा कर दिए। 1,55,48,402 रुपये अदायगी का चेक KPT हुकाम को मौसूल। जहाज को पाकिस्तानी समंदरी हदूद से खींच कर ले जाने वाली टग बोट को KPT पहुंच गई। मेरीन डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद जहाज को पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। पाक बहरिया में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की तब्दीली। कमान की तकरीबात का इनेकाद। वाइस एडमिरल नबीद अशरफ ने कमांड वाइस एडमिरल अवैस अहमद के हवाले कर दी। नए तैनात कमांडर पाकिस्तान फ्लीट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वर्ल्ड जूनियर हॉकी कप के लिए तैयारियां। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 21 रुकनी कौमी जूनियर हॉकी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी ने 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद कौमी जूनियर हॉकी टीम तश्कील दी। वर्ल्ड जूनियर हॉकी कप भारत में 24 नवंबर तक 5 दिसंबर तक खेला जाएगा। फैशन के रंग मजे मजे के खानों के साथ शहर कायद में 2 रोज़ा फैशन और फूड नुमाइश का आगाज। सस्ते स्टॉल्स पर आला मेयार की अशिया हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। और शहर कायद में फैशन शो को मौसीकी का तड़का। मकामी होटल में मौसम सरमा की मुनासिबत से फैशन शो का इनेकाद। मॉडल के नित नए मलबूसात जेब तन करके रैंप पर चलते दिखाए। मारूफ गुलकार साहिर अली बक्का ने फैशन शो में आवाज का जादू जगाया। हाजरीन मौसीकी की धुनों पर झूम उठे।